रामनाथन कृष्णन विंबलडन में सेमीफाइनल्स में सिंगल्स कैटेगरी में पहुंचने वाले पहले और आज तक के इकलौते इंडियन। उनके बेटे रमेश कृष्णन जिन्होंने जूनियर विंबलडन, जूनियर फ्रेंच ओपन टाइटल जीते। फिर लिएंडर पेस जिन्होंने 1996 में ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक्स में सिंगल्स टेनिस में। इनफैक्ट 1952 के बाद पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल था किसी भी डिसिप्लिन में ये। महेश भूपति जो पहले इंडियन बने कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले, जब उन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स टाइटल जीता। लिएंडर पेस और महेश भूपति की कॉम्बिनेशन की जोड़ी की अचीवमेंट्स हम सबको मालूम है, अमेजिंग था इनका पूरा जो हिस्ट्री रहा है टेनिस में। सानिया मिर्जा WTA टूर और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर। और भी कई नोटेबल नाम हैं, विजय अमृतराज हो गए, सोमदेव देववर्मन हो गए, अभी रिसेंट टाइम्स में यूकी भांभरी हो गए, आपके रोहन बोपाना जो भी रिटायर होने वाले हैं, अंकिता रैना और भी दो चार। बट बस 75 ईयर्स आजादी के 75 साल के बाद बस इतने ही नाम हैं। और ये सब तब जब किसी भी बड़े शहर में आप देख लो, हर जगह आपको टेनिस कोर्ट्स दिखेंगे, आपको टेनिस अकेडमीज दिखेंगी, बच्चे जाते हुए दिखेंगे अपने अपने टेनिस बैग लटका के, आपको अलग अलग जगह पे फैसिलिटी दिखेगी। बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। इस सब के बावजूद हम हैंडफुल नाम एक्चुअली प्रोड्यूस कर पाए हैं, ऐसा क्यों? आज बात करते हैं। अब बाकी किसी और के बारे में बात करने से पहले अपनी बात कर लेते हैं। हमने इस चैनल पे बहुत सारे स्पोर्ट्स के बहुत सारे वीडियोस किए हैं, बट समहाउ टेनिस के कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कभी बात ही नहीं होती, कभी मौका ही नहीं लगा अनफॉर्चुनेटली। हम लोग जब भी कोई ग्रैंड स्लैम आता है, सारे हम में से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, अपने अपने फेवरेट्स पिक कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक तो फेडरर नडाल वाला बड़ा डिबेट चल रहा था। जोकोविच आए, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए, सबको पता है। अभी रिसेंटली विंबलडन फाइनल हुआ था, जिसमें बड़े सारे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन सब जगहों में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। चलो जी आके बैठ के फाइनल देखेंगे, मजा आएगा। कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उन्होंने विंबलडन जीता, जोकोविच को फाइनल में हराया। सब खुश हुए, मजा आया सबको, खुश होकर सब अपने अपने घर चले गए, आगे बढ़ गए। इंडिया में क्या हो रहा है, हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छोड़ो ना यार, क्या है, ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। बात करें अगर टेनिस की इंडिया में हिस्ट्री की, तो इंडिया ने हिस्टोरिकली डबल्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं अलग अलग स्टेजेस में हमारी हिस्ट्री के। लिएंडर पेस, महेश भूपति की जैसे बात करी, उनका पैर जेन्युइनली डोमिनेटिंग था, कई टाइटल्स उन्होंने जीते, साथ में भी बहुत सारे टाइटल जीते, स्प्लिट होने के बाद अलग अलग भी बहुत सारे टाइटल जीते। सानिया मिर्जा मेनली वो एक डबल्स के अपनी प्राउएस की वजह से ही जानी जाती हैं। डबल्स में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मारे हैं। उसके बाद आपने रोहन बोपन्ना के देखे हैं डबल्स अचीवमेंट, और भी बहुत सारे प्लेयर्स के देखे हैं। यूकी भांभरी जो इनफैक्ट एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट हुआ था उनका सिंगल्स करियर में, वो भी धीरे धीरे करके अब डबल्स की तरफ शिफ्ट हो गए अपना करियर बचाने के लिए, करियर थोड़ा सा लंबा कर पाने के लिए। एंड यहीं पे आता है सबसे पहला इशू। किसी भी कंट्री का देख लो, किसी भी कंट्री की अगर टेनिस की बात होती है तो सबसे पहले सिंगल प्लेयर्स की बात होती है, सिंगल्स के अचीवमेंट्स की बात होती है, फिर आता है डबल्स का नाम। फॉर वट एवर रीजन, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड ओवर बात कर रहा हूँ, तो दैट इज द ट्रेंड। एंड समहाउ इंडिया ने सिंगल्स प्लेयर उतने अच्छे नहीं प्रोड्यूस किए हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। तो उस वजह से हमारे जो डबल्स अचीवमेंट्स हैं वो भी उतने बहुत ज्यादा गिने जाते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सिंगल्स प्लेयर्स क्यों नहीं हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसके पीछे एज ओल्ड कारण है। हमारे फिटनेस के जो गैप्स रह जाते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, हमारे को नॉलेज उतनी नहीं होती है, हमारा स्ट्रेंथ कम रह जाता है, एंड्योरेंस कम रह जाता है, स्टैमिना कम रह जाता है बड़े स्टेज पर जाके। एंड बड़े स्टेज पर जाके ना मार्जिन होते हैं बहुत कम। ठीक है, हमारे, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि इंडियंस कहीं से कम है फिजिकली, बट जो मार्जिन होता है ना वो कवर अप करने के लिए वहां पे आपको चाहिए होती है ट्रेनिंग, वहां पे आपको चाहिए होती है इंटेंस नॉलेज इस चीज की, आपको एक्चुअल कोचेस का सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सब बहुत बहुत सैडली मिसिंग है इंडिया में। फेडरेशन की तरफ से अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा अभी तक इम्पैक्ट नहीं हो पाया। जबकि अगर आप देखो BCCI जो क्रिकेट का फेडरेशन है इंडिया में, क्रिकेट का बोर्ड है इंडिया में, BCCI से 8 साल पहले AITA जो इंडियन टेनिस फेडरेशन है वो लॉन्च हो गई थी, वो शुरू हो गई थी काम करना। फिर भी आज तक हम ढंग से सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। एंड ये सब चीजें लाइक आई सेड, यही ग्राउंड लेवल पर ही शुरू होती हैं। ये चीजें आपको एकदम बचपन से शुरू होती हैं। हमने एक जो हमारे इंटरव्यू सीरीज है इन फोकस, उसमें एक टेनिस ग्रेट से बात करी थी इंडिया के, विष्णुवर्धन साहब, उन्होंने भी यही बात करी थी कि बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे करके आपको एक्चुअली समझ आना शुरू होता है अपनी बॉडी, जबकि बाकी जितने भी एस्टैब्लिश टेनिस
नेशंस हैं, उन सब में आपके कोचेस, आपके ट्रेनर्स, आपके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट वगैरह, ये सब एक्चुअली बच्चों के साथ काम करना शुरू करते थे छोटे होते थे, उनका स्टाइल डिफाइन करने के लिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफाइन करने के लिए और बहुत कुछ। एक चीज यहाँ पे एक और आती है जो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है स्पोर्ट की और कहीं ना कहीं फेलियर है AITA का हिस्टोरिकली। ये एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है लॉन टेनिस, एंड हमने ये देखा है कि जी आप एक बेसिक रैकेट लेने जाओ टेनिस का तो वो कुछ 3-4 हज़ार के आसपास पड़ता है। उस रैकेट से अगर आप रेगुलरली खेल रहे हो तो आपको हर 10-15 दिन में जो गटिंग होती है, जो स्ट्रिंग्स होती है, उनको चेंज कराने की जरूरत पड़ सकती है, उनको टाइटन कराने की जरूरत पड़ सकती है। उसमें आ जाता है आपका 400-500 रुपए का खर्चा हर बार 10-1 दिन में। फिर आपके जो बॉल्स होते हैं वो कुछ 100-150 की एक बॉल आती है। आपके कोर्ट्स, सिंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ पब्लिक कोर्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं या तो जैसे दिल्ली में है साहब, दिल्ली में आपके मेनली जो DDA के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सब में टेनिस कोर्ट है, सब में कोचिंग होती है। उसके अलावा आपके स्कूल्स में और कुछ कुछ जो स्पोर्टिंग सेंटर्स बन गए हैं आजकल अलग अलग कंपनी के, उन सब में टेनिस कोर्ट्स होते हैं और वो आप बुक करा कर ही खेल सकते हो। और एक बार में मिनिमम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का खर्चा है वो भी करीब 150 के आसपास पड़ जाता है आपको। तो एक इस तरह का स्पोर्ट जिसमें शुरू करने के लिए इतना खर्चा है, और अभी मैंने इक्विपमेंट, जूते वगैरह इन सब की बात नहीं करी है, तो आप उस स्पोर्ट को फैलाओगे कैसे? एंड वही हुआ है, टेनिस एक्चुअली फैल नहीं पाया है, Tier 2 Tier 3 वगैरह में तो पहुंच ही नहीं पाया, और आप गांव देहात की तो छोड़ ही दो। एंड जब तक कोई बच्चा एक्चुअली वो स्पोर्ट खेला ना हो ना, तो आपका इंटरेस्ट लेवल, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्लेयर नहीं बनेगा, जब तक वो बच्चा खेला ना हो तो बहुत मुश्किल है उसका इंटरेस्ट लेवल भी बनना देखने में उतना ज्यादा। कुछ कुछ अनॉमलीज हैं, यस, हम में से कोई F1 ड्राइवर नहीं रहा है, बट हम में से सबने थोड़ी थोड़ी तेज करने की गाड़ी कोशिश करी है। बट कमिंग बैक टू टेनिस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, यस, क्योंकि एक्सपेंसिव ये हर जगह के लिए है स्पोर्ट। वर्ल्ड ओवर हमने देखा है पैडल और इस तरह के और एक दो ऑल्टरनेटिव्स बन रहे हैं स्पोर्ट के, जहाँ पे छोटी छोटी जगहों में इसको खेला जा रहा है अलग अलग स्पोर्ट्स को, ताकि वो थोड़े से और ज्यादा स्प्रेड हो सके। बट ऐसा नहीं है कि AITA कर नहीं सकती थी। AITA कुड हैव एक्चुअली टाइड अप विद डिफरेंट स्कूल्स। आप एक्चुअली अलग अलग स्कूल्स में टर्फ वगैरह लगा सकते थे, अलग अलग स्कूल्स में कोर्ट्स बना सकते थे, एक कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट जगा सकते थे बच्चों में खेलने का, बच्चों में टेनिस की तरफ कहीं ना कहीं प्यार बनाने का। वो एक जेन्युइन फेलियर है, क्योंकि इतने साल में अगर तो ऐसा होता ना कि 5-7-10 साल हुए हैं बस अभी AITA को बने हुए और अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी वो कर नहीं पाए हैं इम्प्लीमेंट, ये एक लैक ऑफ इंटेंशन है मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड ये लैक ऑफ इंटेंशन आज की डेट में एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रही है। Tier 2 Tier 3 रूरल एरियाज में आप टेनिस कोर्ट्स नहीं पहुंचा पा रहे हो ऑब्वियसली। जो Tier 1 मेजर, जो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इस टाइप के सिटीज हैं, इनमें कोर्ट्स वगैरह हैं, पर आप आज की डेट में स्पेशली ऐसे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, इसमें से आप आज की डेट में किसी भी हाई क्लास, जो हाई सोसाइटी वाले बच्चे को एक स्पोर्ट्स पर्सन बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि आपने सबने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर सब बच्चे जाएंगे टेनिस खेलने या कुछ जो भी। आप किसी भी ऐसे हाई एंड अकेडमी के बाहर जाके देखो एक बार, सारे बच्चे, एक हाथ में किट बैग होगा, एक हाथ में जूस होगा, किट बैग भी नहीं होगा उनके हाथ में, पीछे जो आया होगी उसके हाथ में किट बैग होगा, एक हाथ में जूस होगा, एक हाथ में आईफोन होगा सबसे लेटेस्ट, एंड वो बस जाएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट है, पेरेंट्स चाहते हैं वो कुछ करें। तो एक्चुअली आज की डेट में, एंड आई रियली रियली होप मुझे गलत साबित कर दें आजकल जो बच्चे, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, पर आज की डेट में ज्यादा चांसेस आपके प्रॉपर एथलीट बनाने के बच्चों को वो आ रहे हैं आपके Tier 2 Tier 3 रूरल एरिया से, जो बच्चे एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, जो एक्चुअली वो फिजिकल सैक्रिफाइस, फिजिकल एफर्ट डालना चाहते हैं, और उन बच्चों तक लॉन टेनिस द स्पोर्ट पहुंच ही नहीं रहा है। फिर एक इशू आता है कोचिंग अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। कोचेस बहुत सारे हैं, बट एक्चुअल टॉप लेवल कोचिंग नहीं मिल रही है प्लेयर्स को, नहीं मिल रही है, जो प्लेयर्स एक्चुअली नॉट जस्ट स्टार्ट जो कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत भी आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े बहुत भी एक स्टेट लेवल खेल गए, नेशनल लेवल खेल गए, उन सबको अगले स्टेप के लिए फॉरेन कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। एंड ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जैसे ही आप फॉरेन कोचिंग पे जाते हो, खर्चा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको बाहर जाना पड़ता है एक्सपोजर वगैरह के लिए, उसके आगे बात करूंगा मैं। बट कोचिंग एक जेन्युइन मेजर कंसर्न है, और जैसे हमने पहले बात करी, सिंगल्स का जो आपको अपना बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, वो सब चाहिए, ट्रेनिंग जिस तरह की चाहिए, उस सब में कोचिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड वहां पे हम सिवियरली लैकिंग है। एंड अगेन दैट इज अ फेलियर फॉर AITA। मैं नहीं कह रहा कि वो एक्टिवली बस चाह रहे थे कि कोचेस नहीं बनाएंगे, बट कर नहीं पाए इतने सालों में,
दैट इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए था, जो इस चीज पे काम होना चाहिए था। एक और मेजर इशू, टूर्नामेंट्स ही नहीं होते, डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिनको एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट बोला जाता है, होते ही नहीं है। 2021 में इनफैक्ट एक भी एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट नहीं हुआ इंडिया में, एंड ये एक बहुत बड़ा लॉस है यार। आप ये देखो, जो भी टॉप प्लेयर्स हैं, जो भी थोड़े से टॉप से नीचे वाले प्लेयर्स भी हैं, उन सबको बाहर जाना पड़ता है, यूरोपियन सर्किट्स वगैरह में खेलना पड़ता है अपने रैंकिंग्स बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंड सबके पास नहीं होते यार इतने पैसे। कई प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं से बैक होते हैं, कोई ना कोई उनको स्पॉन्सर कर देता है, जैसे महेश भूपति की फाउंडेशन भी काफी अच्छा काम कर रही है, इवन विराट कोहली की फाउंडेशन इस टाइम पे काम कर रही है इन चीजों में, पर सब लोग तक नहीं पहुंचते ना ये सारी चीजें। तो कई बच्चे, कई प्लेयर्स तो यही रह जाते हैं रास्ते में कि यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो नहीं रहे, यहाँ पे एक्सपोजर मिल नहीं रहा। एंड अभी 3 हुए थे लास्ट ईयर, वो भी 3 भी बहुत कम नंबर है ना। वो एक जेन्युइन इशू है। आज तक कोई भी किसी भी स्पोर्ट में कौन सा प्लेयर बन पाया है बिना डोमेस्टिक सर्किट खेले हुए, बिना डोमेस्टिक गेम्स खेले हुए। एंड अभी जो प्रॉब्लम है AITA टेनिस फेडरेशन हमारी, वो लोकल टेनिस फेडरेशन से अगर जहां पे भी लेट्स से मुंबई में होना है, तो मुंबई की फेडरेशन एक्चुअली पे करेगी AITA को फॉर द राइट टू होस्ट द ATP चैलेंजर टूर्नामेंट। तो ऐसे तो आप अगेन एक्चुअली पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे हो ना गेम को, एक्चुअली गेम को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, क्योंकि सब फेडरेशन तो नहीं दे सकते ना पैसे इनको। तो ये एक और बड़ा इशू है, स्ट्रक्चरल इशू है, जो अगेन फेलियर है इनके एंड से। आज की डेट में एक और इशू जो है वो है फंडिंग का। अभी अगर करंट सिनारियो देखो तो कुछ 40-50 लाख के आसपास कोई भी टॉप प्लेयर, टॉप इंडियन प्लेयर पर साल भर का खर्चा होता है टेनिस में, जिसमें आपका कोचिंग एक्सपेंस होता है, ट्रेनिंग हो गया, आपका ट्रैवलिंग एक मेजर एक्सपेंस है अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलने जाने के लिए, और भी न्यूट्रिशन, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली बहुत हाई कॉस्ट है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड कहीं ना कहीं क्या, जैसे वो टॉप्स वाली स्कीम बना रखी है, अभी थोड़े दिन पहले हमने टॉप्स का वीडियो भी किया था कि कैसे कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके शुरू करते हैं और किस तरह से उनको बैक किया जाता है कि इनके चांसेस ज्यादा हैं इंटरनेशनल स्टेज पे बड़े टूर्नामेंट में मेडल लेकर आने का। एंड उनकी फिर फंडिंग सब कुछ फिर फेडरेशन और सरकार करती है। क्या टेनिस में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती? क्या टेनिस में फेडरेशन के एंड से आप 4-5 प्लेयर से शुरू कर दो स्टार्टिंग में, सिंगल्स प्लेयर्स ओनली, कि ये 4-5 प्लेयर्स हैं, इनका खर्चा हम उठाएंगे, लेट्स सी हम इन्हें कितना आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि एक बार परफॉर्म करना शुरू कर दो तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आती जाती हैं, जहां पे विजिबिलिटी आएगी वहां पे कॉर्पोरेट पैसा आएगा ही आएगा। तो ये एक चीज एक 4-5 लोगों से शुरू करी जा सकती है। आई एम वेरी श्योर, मेरे को नहीं पता उसके अंदर क्या ऑब्स्टिकल है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही विरली बातें कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचा तो जा सकता है ना यार। आप ये देखो, आज की डेट में जो 40-50 लाख बोला, उसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट है कोचिंग का, क्योंकि इंटरनेशनल कोचेस को लेके आना पड़ता है या इंटरनेशनल कोचेस के पास जाना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, थक गए बोलते बोलते मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हमारा मेक इन इंडिया कोचेस तक क्यों नहीं पहुंच रहा? और ये हमने बाकी स्पोर्ट्स में भी देखा है इशू, बहुत अलग अलग चीजें देख चुके हैं हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में। हम लोग कोचिंग पे उतना काम क्यों नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं समझ आता। जब तक आपकी कोचिंग सॉर्ट नहीं होगी तब तक आप प्लेयर कैसे बनाओगे, और जब तक प्लेयर नहीं बनाओगे तो कोई एक स्पोर्ट कैसे बनाओगे किसी देश में, ये कोई समझा दो। ये एक जेन्युइन इशू है जिसको इमीडिएटली टैकल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं यार। हमारी आज की डेट में बात भी नहीं होती है कि हाँ भी टेनिस में इंडियन प्लेयर्स, इवन डबल्स में हम लोग लैग करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमने सानिया मिर्जा के बाद से 1-2 अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे इवन डबल्स में, पर कोई ऐसा बहुत बढ़िया चीज देखी नहीं हमने रिसेंट टाइम में। तो ये एक बुरा लगता है देख के। एक टाइम पे हम लोग एक्चुअली एक प्रोस्पेक्टिव नेशन होते थे टेनिस के नाम पे, हमने वो सारा लूज आउट कर। ये अभी इमीडिएट फिक्स करने की जरूरत है, नहीं तो हम टेनिस को कहीं ना कहीं खो देंगे। हाँ, एक वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी रह जाएगी, मतलब एक महंगी पकड़न पकड़ाई टाइप की चीज रह जाएगी कि हाँ भाई खेल लेते हैं, चलो इसका कुछ होना तो है नहीं। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि लीग्स स्टार्ट करने की कोशिश की थी, जैसे बाकी स्पोर्ट्स को लीग्स ने हेल्प किया है, सबकी ये उम्मीद थी कि टेनिस को भी लीग हेल्प करेगी। पर जब तक आपकी वाइड ऑडियंस बेस ही नहीं है जिनको आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, उस चीज की अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई का क्या करोगे आप? तो सबसे पहले सबसे क्रूशियल चीज, पहले हमने देखा इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग करके खुली थी, शुरू हुई थी, वो बंद हो गई हुई है। प्रो टेनिस लीग चल रही है अभी, पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज जो एक्चुअल ऑडियंस बेस है उतना वाइड है नहीं जितना होना चाहिए था, जितना एक्चुअली
लियांडर पेस और महेश भूपति के टाइम पे था। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा एक मेजर टॉकिंग पॉइंट कि जी इमीडिएटली स्टार्ट करो गेम को स्प्रेड करना। जितना ज्यादा गेम को स्प्रेड करोगे उतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, टैलेंट पूल बढ़ेगा, टैलेंट पूल के साथ ऑडियंस पूल बढ़ेगा, एक्चुअली गेम में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये एक चीज आई रियली होप समझ आए लोगों को, समझ आए जो लोग आगे बैठे हुए हैं फेडरेशन में, हेड पोजीशन पे। एंड एक और चीज, फॉर्मर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना शुरू करो यार। आपके अगेन जो लेजेंड्स जितने लोगों का हमने नाम लिया, अगर वो लोग इतनी सारी चीजें देख चुके हैं, इतने एक्चुअल डिफिकल्टीज के थ्रू निकल कर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मार चुके हैं, तो कुछ तो सही करा है उन्होंने, कुछ तो सीखा है, उनको इन्वॉल्व करो प्लीज। बाकी फेडरेशन में भी देखा है, AIFF बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कल्याण चौबे हमारे जो भी प्रेसिडेंट हैं, उनके आते ही जो डिफरेंस दिखना शुरू हुआ है AIFF के फंक्शनिंग में, वो एक जेन्युइन एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने जहां पे फॉर्मर प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं मात खा के जा रहे हैं। ये एक चीज। एंड ऑब्वियसली गेम का स्प्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम का स्प्रेड वो अगर हो जाए तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे करके, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आज ये करना शुरू कर दो 2 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा। बट एक्चुअल विजन के साथ कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे जेन्युइन डर है हमारा ये जो स्पॉट है, जो एक्चुअल ग्लोरी लेकर आया कई बार इंडिया के लिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा इन खर्चों के नीचे दब के, इंटरनल पॉलिटिक्स के नीचे दबकर, एक लैक ऑफ इंटेंशन के नीचे दबकर। तो आई रियली होप ये चीज ना हो। बाकी क्या करेंगे पता नहीं। आपके हिसाब से कहाँ हम लोग लैक कर गए टेनिस में, और क्या चीज हमें इमीडिएटली इंप्रूव करने की, इमीडिएटली उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है, वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे लिख देना यार प्लीज कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्लीज दबाना, ताकि यूट्यूब महाराज हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और इस बारे में थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन शुरू हो। आई होप हम लोग और हमें और मौके मिले, हम और इस तरह के टेनिस के आसपास वीडियोस कर पाए आगे आने वाले टाइम में। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का, आपको स्पोर्ट्स सर्कल कम्युनिटी की बातें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।